हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाने की यानी कि न्यू रजिस्टर की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही हैं। और दोस्तों, जैसा आपने सुना होगा, सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस रजिस्ट्रेशन अभी स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। स्ट्रिक्ट का मतलब है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इजीली रजिस्टर नहीं हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर, हमने अपने कंसल्टेंट, अपने सीएस या अपने सीए से पूछा, वो कह रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई है। तो ऐसा नहीं है, ना ही क्लोज हुए हैं ना ही बंद हुए हैं। अगर आप एमसीए की जो मई में नोटिफिकेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो दोस्तों, ऐसी नोटिफिकेशन तो कई बार आ चुकी है एमसीए की। 2020 में भी आई हैं, 2020 में भी 2 बार आ गई हैं, 2022 में भी आ गई हैं, और मई के बाद भी हमने भी काफ़ी सारी सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर कराई हैं। हमने भी कराई हैं और भी काफ़ी लोगों ने कराई होंगी। तो अभी ऐसा नहीं है कि बंद हो गई हैं, अभी ऐसा जरूर है कि वो स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर दिया गया है, ज़्यादा डीपली वो लोग चेक कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है अब न्यू सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर करना। अगर आप आज की डेट में रजिस्टर करेंगे न्यू कंपनी, तो उसमें कॉस्टिंग ऑब्वियसली बात है ज़्यादा आने वाली है। और अगर कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी तो कुछ लोगों का मतलब होता है कि सर, इतनी ज़्यादा कैसे हो गई है। इतनी ज़्यादा का मतलब है कि अब जो कॉस्टिंग आएगी दोस्तों, लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास कॉस्टिंग आ सकती है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस रजिस्ट्रेशन की। जी हाँ दोस्तों, ये एमसीए वाली ही रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई आरबीआई वाली रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। अब ज़्यादा कॉस्टिंग का इसमें यह है कि जो ऑफिसर पहले कम पर काम कर रहे थे, काफ़ी सारे ऑफिसर्स का वहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है किसी और डिपार्टमेंट में, या जो सीआरसी में हायर होती है वो 2-3 साल के लिए ही होते हैं। अब जो न्यू ऑफिसर्स आए हैं वो ज़्यादा पैसे ऑफकोर्स मांग रहे हैं, और उनका कोई एक ही लेवल नहीं होता है, वो 2-3 लेवल पर पैसे जाते हैं। जो इंटरनल बात है, अंडर द टेबल काम हो रहा है, तो उसको बोलने में क्या प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, अब कॉस्ट आपकी इतनी आएगी। अब जब रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा कॉस्ट आती है और टाइम ज़्यादा लगता है, तो लोग कहते हैं कि सर, हमें कोई आप पुरानी कंपनी दिलवा दीजिए, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी दिलवा दीजिए। तो एग्जिस्टिंग कंपनी में दोस्तों आपको क्या चेक करना है, यही हम डीपली बात करेंगे, क्योंकि आप किसी फ्रॉड वगैरह में ना फंसें। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करके दे देते हैं, एडिट करके दे देते हैं। चेंजेज अगर अप्रूव्ड चेंजेज है एमसीए से तो वो ओके है, उसको आप ले सकते हैं और उसमें आप अपना बिजनेस भी रन कर सकते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब लोग एमसीए पे तो नॉर्मल एमओए और ईओए के थ्रू ही कंपनी रजिस्टर करते हैं, लेकिन अपने पास क्योंकि मेमोरेंडम पर कोई डिपार्टमेंट की कोई स्टैम्प वगैरह लगी नहीं होती है, तो उसमें वो खुद से ही चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको सिंपली एमसीए के पोर्टल पर जाना है। 100 रुपये की गवर्नमेंट फीस पे करनी है एमसीए व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट में, और वहाँ पर देखना है, वहाँ से डाउनलोड करने हैं जो भी लेटेस्ट हो, यानी सबके सबसे बाद में जो भी अपलोडेड एमओए और एओए हैं वही आपको दोस्तों डाउनलोड करने हैं। और उसमें देखना है कि उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि कंपनी कैन कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस और इकोनॉमिकल एड और टू प्रोवाइड क्रेडिट और लोन टू द पुअरर पर्सन और नीडी सेक्शन। पुअरर पर्सन और नीडी सेक्शन का मतलब ये है कि हर पर्सन को हम ये साबित नहीं कर सकते कि वो गरीब है, लेकिन हाँ, नीड, जरूरत है, वो हम साबित कर सकते हैं। तो नीडी वर्ड भी उसमें होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है मेन ऑब्जेक्ट में वो समराइज करके दिया हो एक आध लाइन में, और एडिशनल ऑब्जेक्ट में एलेबरेट करके दिया हुआ हो उसका डिटेल वर्जन, तो वो ओके है, नो प्रॉब्लम, उसको आप ले सकते हैं। कोड की बात आती है कि सर, कोड हमें कौन सा देखना है, क्या 85 कोड में ही कर सकते हैं या फिर 65 कोड में करना जरूरी है। दोस्तों, ऐसी कोड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन आपको ऑब्जेक्ट में देखना है। अगर ऑब्जेक्ट में है तो 85 कोड है, फिर भी आप इजीली बिजनेस कर सकते हैं, और अगर कोड में नहीं है तो 65 कोड है, तब भी आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो कोड का यहाँ पर मेन रोल नहीं है, मेन रोल किसका है, ऑब्जेक्ट का है। अगर ऑब्जेक्ट में प्रॉपर है तो कोई सा भी आपका कोड है, आप बिजनेस इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमें और भी सारे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो कोई प्रोफेशनल या सेलर आपको सेल कर रहा है, वो आपको उनसे भी लेने हैं। कंपनी के पैन कार्ड, टैन कार्ड, ऑब्वियसली बात है, सीओआई है ना, पुराने डायरेक्टर कौन थे। और अगर कंपनी आपकी पुरानी ले रही है, यानी कि 2 साल, 3 साल, 5 साल पुरानी है, तो आप उसकी सर्च रिपोर्ट जरूर बनवा लें। किसी भी सीएस, मेनली सीएस ही बनाते हैं, तो सीए भी कुछ लोग बनाते हैं, तो आप उनसे एक सर्च रिपोर्ट बनवा लें। सर्च रिपोर्ट में ये लिखा होता है
कि कंपनी के कंप्लायंसेस आज की डेट में कितने एप्लीकेबल थे और कितने कंप्लीट हैं, क्योंकि 10 एप्लीकेबल थे लेकिन कंपनी ने 5 ही कंप्लीट किए हैं, 5 पेंडिंग हैं। तो आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं कि सर आपके तो कंप्लायंस भी पूरे नहीं है, यानी कि ITR वगैरह हर साल की कंप्लीट है या नहीं है, ROC फाइलिंग सारी कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है ना, ऑडिट रिपोर्ट प्रॉपर है या नहीं है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रॉपर थी या नहीं थी, जितने लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर है, लोन का रिकॉर्ड है। तो आप दोस्तों सर्च रिपोर्ट जरूर बनवाएं, ठीक है। सर्च रिपोर्ट से आपको एक श्योरिटी हो जाएगी कि इतने कंप्लायंस इनके थे और इतने इन्होंने किए हैं। सर्च रिपोर्ट में आपका 2-4 हज़ार का खर्चा हो सकता है, लेकिन आप जरूर कराएं। जब आप 1.5-2 लाख रुपए की कंपनी परचेज कर रहे हैं तो दोस्तों 2-4 हज़ार रुपए का खर्चा ये भी आप एडिशनल करें, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको पता लग जाएगा कि हमारी कंपनी जो हम परचेज करने जा रहे हैं उसकी क्या स्थिति है। इतना करने के बाद में अब बात आती है कि सर जब हम डॉक्यूमेंट लेंगे आफ्टर परचेजिंग ऑफ कंपनी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे सर। तो दोस्तों एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, COI, पैन 10 है ना, और डायरेक्टर आप चेंज कर लेंगे, अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, उन्हें रिमूव करके शेयर सर्टिफिकेट आप अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेंगे ट्रांसफर डीड के थ्रू। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है दोस्तों वो आता है शेयर परचेज एग्रीमेंट या सेल परचेज एग्रीमेंट ऑफ कंपनी और कंपनी शेयर। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो बड़े बड़े टेक ओवर होते हैं, कंपनी को परचेज करना एक तरह से टेक ओवर ही माना जाता है। टेक ओवर कोड छोटी कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ये बिगर और लिस्टेड कंपनी में ही एप्लीकेबल होता है। तो उसके कुछ प्रोविजन का यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दिया गया है। बट दोस्तों हमें वो देखना है, उसमें प्रॉपर लिखा रहता है कि आज तक की जो भी लायबिलिटी, जो भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज खड़ी हुई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी खड़ी हुई है, उसके लिए पहले डायरेक्टर ही रेस्पॉन्सिबल होंगे, हम उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और आज के बाद जो कंपनी ग्रो करेगी, कितना भी कंपनी ग्रो करे, तो पुराने शेयर होल्डर्स का इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कल को कंपनी 10 करोड़ की बन गई, पुराने वाले कहने लगे सर ये कंपनी तो हमने बनाई थी, अब हमारा भी इसमें कुछ शेयर होगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। कंपनी ग्रो हमने की है तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल भी हम ही है, उसके प्रॉफिट भी हम ही लेंगे। कंपनी को लॉस आता है तो उस लॉस के जिम्मेदार भी हम ही लोग होंगे, आपका उससे कोई लेना देना फ्यूचर में नहीं रहता है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन आप सेल परचेज एग्रीमेंट या शेयर परचेज एग्रीमेंट में लिखवा जरूर लें, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। बट दोस्तों किसी भी क्वेरी के लिए डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि कॉल आपको व्हाट्सएप या फिर ईमेल पर या कमेंट में अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही करनी होती है। तो दोस्तों यही था कि नई कंपनी रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा कॉस्ट आ रही है और इजीली रजिस्टर भी नहीं हो रही है। तो पुरानी आप परचेज करना चाहते हैं, टेक ओवर करना चाहते हैं, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके ही परचेज करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बात करें कि आप हमसे पूछते हैं कि सर आपके पास कुछ अवेलेबल हैं सेक्शन एंड माइक्रो फाइनेंस, तो अभी तो हमारे पास दिल्ली की 1-2 कंपनी अवेलेबल हैं और किसी स्टेट की दोस्तों पहले थी, अब वो सेल हो गई हैं, अभी नहीं है। अगर आप दिल्ली की परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे उसकी ज़्यादा डिटेल मांग सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई कंप्लेन, सुझाव कुछ भी देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।